हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दिस इज कैप सर। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हम कैसे जो एमएसटी सीईटी पीसीएम ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट का आंसर की चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सीईटीएसएल की वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको राइट साइड में सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल एकेडमिक ईयर 26-27 दिखेगा। इस पे से आप क्लिक करोगे तो आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट का प्रोफाइल ओपन किया है। आपको आपका रजिस्टर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंटर करना रहेगा तो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जैसे प्रोफाइल ओपन हो जाता है, नीचे यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्शन ट्रैकर करके ऑप्शन दिख रहा है, राइट। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे यूजी के अंदर, ओके, यूजी के अंदर आपको पीसीएम और पीसीबी दिखेगा। अभी हमें पीसीएम ग्रुप का अवेलेबल है आंसर की, तो वो हम देखते हैं। अभी ये जो आंसर की हम देखने चाह रहे हैं ये कितने दिन तक रहने वाला है ये भी जानना जरूरी है। तो जो नोटिस आया है ऑफिशियल सीईटीएसएल के वेबसाइट पे, उसके अकॉर्डिंग 20, 21 और 22 यानी कि आज, कल और परसों 3 दिन, यस 3 दिन ये आप आंसर की देख पाओगे। उसके बाद ये गायब हो जाएगा, फिर ओपन ही नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे पीसीबी का ओपन करोगे तो ओपन ही नहीं होगा, क्योंकि ये 3 दिन ही रहता है। तो वैसे ये जो पीसीएम ग्रुप है सिर्फ 3 दिन होने वाला है। तो आपको देखना है, आपका कोई फ्रेंड रहेगा उसको पता नहीं होगा, गाँव गया रहेगा कहीं पे या घूमने गया रहेगा, तो उसे फोन करके बता दो कि भाई तुम्हें अगर चेक करना है तो आप अपना आंसर की चेक कर सकते हो। और ये वीडियो शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि सबको पता चले, क्योंकि टाइम 3 डेज का ही है। अगर कोई मिस किया तो फिर वो देख ही नहीं पाए, फिर फाइनल उसको पता चलेगा अपना रिजल्ट। ओके, चाहे आप ये देखो चाहे ना देखो, रिजल्ट तो आपको मिलेगा जिसमें आपको परसेंटाइल पता रहेगा। लेकिन इससे आंसर की से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कितना हमें स्कोर आ रहा है, उसके बेसिस पे कितना बन सकता है परसेंटाइल। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा जो पीसीएम ग्रुप का है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिखेंगे। इसे हम क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। आप चाहो तो पढ़ लेना इसको। यहाँ पे मेन है कि आप जो भी आपने जो सेलेक्ट किया था एग्जाम के दौरान वो सारे ऑप्शंस दिखेंगे। करेक्ट ऑप्शंस क्या है, आपने क्या सेलेक्ट किया वो दिखेगा। इसके अलावा कुछ अगर आपको लगता है कि आपका जो आंसर है करेक्ट है बट सीईटीएसएल ने उसे रॉन्ग दिया है, तो आप 1000 रुपीज पे करके, ओके, हर एक ऑब्जेक्शन पे, ओके, आप पे करके आप ऑब्जेक्शन ले सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि वंस यू मार्क्ड ऑल ऑब्जेक्शन यू हैव टू मेक ऑनलाइन पेमेंट ऑफ 1000 रुपीज फॉर ईच ऑब्जेक्शन रेज्ड। ओके, यानी कि हर एक जो ऑब्जेक्शन पे, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो आप रेज करोगे उसमें 1000 रुपीज पे करना है। ओके, तो बहुत सावधानी से करना है। और यहाँ पे और भी लिखा है कि यहाँ पे और भी दिया हुआ है, इफ ऑब्जेक्शन इज एक्सेप्टेड कैंडिडेट विल बी रिफंडेड। ओके, तो जो अमाउंट रहेगा वो रिफंड हो जाएगा, ओरिजिनल जो पेमेंट मेथड रहेगा। अगर वो ऑब्जेक्शन, यहाँ पे एक और चीज लिखा है, अगर वो ऑब्जेक्शन क्या होता है, रेज किया गया है बट वो ऑब्जेक्शन क्या है, वो करेक्ट नहीं है। ओके, आपने जो मेड किया है ऑब्जेक्शन वो करेक्ट नहीं है, तो वो नॉन रिफंडेबल है, वो कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, फिर उसके हिसाब से आपको प्रोसीड करना है रेज ऑब्जेक्शन के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो ये आपका आंसर की ऐसा कुछ दिखेगा। ओके, यहाँ पे जो दिख रहा है आपका कुछ और रहेगा, क्योंकि आपका शिफ्ट अलग रहेगा, राइट। तो यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है, ओके, उसका आंसर की हम देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे आपको क्वेश्चन आईडी दिखेगा, फिर यहाँ पे सेक्शन, यहाँ सेक्शन में आपको सब्जेक्ट पता चलेगा कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, पहला फिजिक्स रहेगा, फिर केमिस्ट्री रहेगा, फिर मैथ्स रहेगा। फिजिक्स का 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन, फिर मैथ्स का 50 क्वेश्चन। तो ऐसा है। ये देखो क्वेश्चन हो गया अपना, ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ABCD नहीं दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन में कुछ नंबर्स दिए गए हैं। यहाँ पे सिंपल आपको देखना है जो लास्ट का 2 डिजिट है, 31, 32, 33, 34। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे इस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो लास्ट वाला 33, राइट। तो यहाँ पे कौन सा है, ये देखो 33, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं हम ऑप्शन 3। ओके, मतलब ऑप्शन सी, यानी कि 321133। ओके, ये करेक्ट है। बट स्टूडेंट ने क्या करेक्ट किया है, 32 यानी कि ये वाला सेकंड वाला। ओके, तो क्या ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है, राइट। ओके, तो यहाँ पे इसको ये मार्क्स नहीं मिलेगा। तो जो फिजिक्स के लिए 1 क्वेश्चन पे 1 मार्क होता है, तो इसको यहाँ पे 1 नहीं कंसिडर करना रहेगा। ओके, वैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी स्टूडेंट ने भी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 37 है, बट स्टूडेंट ने यहाँ पे क्या किया है, 35 किया है, तो इस पे भी उसको कुछ नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पे भी इस स्टूडेंट को कुछ नहीं मिलेगा, करेक्ट ऑप्शन 40 है और यहाँ पे 39 है। बट अगर स्टूडेंट को लगता है कि मेरा ही करेक्ट है, सीईटीएसएल ने जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन लिखा है वो गलत है, तो यहाँ पे रेज ऑब्जेक्शन
किया जा सकता है। ओके, रेज ऑब्जेक्शन करना है, जिसमें देखो ऑप्शंस पूछ रहा है। क्या आपको क्यों लग रहा है कि ये ऑब्जेक्शन जो है, ये जो क्वेश्चन है, ओके, जो आपने सॉल्व किया है वो राइट है। ओके, उसका रीजन आपको पहले यहाँ बताना है, ऑब्जेक्शन का टाइप बताना है। एग्जैक्टली इनकरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स है, इनकरेक्ट है, क्या है एग्जैक्टली वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके अलावा कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो डालना है, तो यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह उसमें डाल सकते हो इसी क्वेश्चन का, ठीक है। या फिर कोई सोल्यूशन आपने ऑनलाइन देखा है, ठीक है, ओके, आपको लग रहा है कि ऑनलाइन जो आपको सॉल्यूशन मिला या फिर कहीं से भी आपने सॉल्व किया है, फॉर एग्जांपल आपने खुद सॉल्व किया है और वो सॉल्व करके वो डाल सकते हो इसके अंदर। तो एज अ रेफरेंस के लिए कि देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है वो ऐसा सॉल्व, ऐसा आंसर आ रहा है और आपने जो दिया वो गलत है, तो ऐसा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको रेफरेंस बताना है, आपने कहाँ से देखा है, जैसे किसी बुक्स में देखा है, कोई ऑफिशियल वेबसाइट है वो बताना है, उसका लिंक वगैरह ये सब बताना है, फिर सम सेव करना है। ऐसा करके आप कर सकते हो। ऐसा करके हमें यहाँ पे आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, ये भी स्टूडेंट का फिजिक्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है? 07। देखो यहाँ पे 07 है, यहाँ पे लास्ट में 07। यस, ये स्टूडेंट का ये करेक्ट है, इस पे इसको 1 मार्क मिल जाएगा। अभी हम थोड़ा सा इसमें आ जाते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आप देख सकते हो स्टूडेंट ने 49 है, 48 है, ओके, इनकरेक्ट। यहाँ 45 है, 44 है, ओके, इनकरेक्ट। इस पे मार्क्स नहीं मिलेगा। अभी देखो ये करेक्ट है स्टूडेंट का, तो इस पे 1 मार्क्स पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे 64 है, 64 है लास्ट में, यस करेक्ट, इस पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा स्टूडेंट को। वैसे ही यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मैथ्स में देख लेते हैं। मैथ्स में अभी यहाँ पे अभी देखो ये इनकरेक्ट है, 14 है, यहाँ पे 13 है, इनकरेक्ट। 18 इधर है, 16 है, इनकरेक्ट। 21 21, ओके, तो ऐसे करेक्ट है, इस पे 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो ऐसे करके आपको ऐसे लिखना भी है। आप क्या कर सकते हो, पेन पेपर पे लिख सकते हो, वन वन क्वेश्चन केमिस्ट्री, ऐसा, फिर वापस 1 फॉर केमिस्ट्री, ओके, ऐसा। क्वेश्चन आईडी डाल के भी आप लिख सकते हो, क्वेश्चन का आईडी डालो, ओके, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आईडी दिख रहा है, उस क्वेश्चन आईडी में आपको क्या हुआ, 1 मार्क्स मिला। जो जो क्वेश्चन आईडी में मार्क्स मिलते जा रहा है वो लिख दो, ठीक है। एंड चाहो तो आप इसका फ़ोटो भी ले सकते हो, ओके। एक साइड में आपको पीपीटी या फिर ओपन कर लेने का, और इसका फ़ोटो आप निकाल के रख सकते हो, बिकॉज़ ये 3 दिन के बाद गायब हो जाएगा, ओके। अभी जो दिख रहा है आपको रखना है, ओके। आप चाहो तो इसका फ़ोटो ले लो, लिख लो, जो चाहे वो करो, लेकिन 3 दिन के बाद ये गायब हो जाएगा, यानी कि 20, 21, 22, ओके, ये 3 डेज़ आपको दिखेगा, 23 से गायब, ओके। तो ये ध्यान में रखना है आपको। आप चाहो तो फ़ोटो वगैरह ले सकते हो। जो भी आप ऑब्जेक्शन रेज करोगे लास्ट में यहाँ पे ऑब्जेक्शन समरी आपको दिखेगा। अभी कुछ नहीं है, बिकॉज हमने कोई ऑब्जेक्शन लिया ही नहीं अभी तक, राइट। आप जो ऑब्जेक्शन लोगे, ओके, तो दिखेगा, फिर बाद में आपको पेमेंट वगैरह करना पड़ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है हमारा, ऐसे हमें चेक करना है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ऑब्जेक्शन लेते समय ये भी देखना है कि करेक्ट है कि नहीं। थोड़े उसको चेक कर लेने, ऑनलाइन चेक कर लेना, खुद के सॉल्यूशन आएंगे तब चेक करना। बिकॉज इसमें कैसा है, अगर आपका ऑब्जेक्शन रॉन्ग रहा तो पैसा रिफंड नहीं होगा, और 1000 रुपीज़ है, तो थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। एंड ये है। बाकी इसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम रहता है, कुछ क्वेरी है इससे रिलेटेड, तो आप जो कमेंट है, कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो। हम उसका रिप्लाई करेंगे हमारी टीम। और कोई और वीडियोस टॉपिक्स आपको चाहिए तो कमेंट में आप रिप्लाई करो, हम उस पर वीडियोस बनाएंगे, ओके, ठीक है। टिल देन, बाय एवरीवन।